वॉइस क्लियर है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ठीक है, किसी ड्रग की जितना लाइफ पीरियड होता यस है मैम। हैं, वो हम क्या करते हैं, वो बताते हैं इसमें, वो एडजस्ट करते हैं कि इस ड्रग का लाइफ पीरियड हमें इतना रखना है, इस ड्रग का लाइफ पीरियड हमें इतना रखना है। देन है शेड्यूल क्यू, शेड्यूल क्यू, शेड्यूल क्यू, 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 इसमें लिखो लिस्ट ऑफ डाइज, डाइज वगैरह जो होती हैं, जो कलर करने के लिए काम आती हैं, कलर, कलर, लिस्ट ऑफ डाई, रिपीट करना स्टार्टिंग से। लिस्ट ऑफ डाई, डाइज जो होती हैं, मैंने मैसेज में भी लिख दिया है, लिस्ट ऑफ डाइज, DYES, डाइज, कलर पिगमेंट्स which are permitted, which are permitted in cosmetics, which are permitted in cosmetics and soaps, which are permitted in cosmetics and soap, ठीक है। शेड्यूल क्यू में क्या आ रहा है, लिस्ट मैम ऑफ, रिपीट करना। कर रही हूँ शेड्यूल, कॉस्मेटिक एंड सोप। हाँ सोप जो होते हैं, साबुन जो होते हैं ना आपके, ठीक है। लिस्ट ऑफ डाई, डाइज वगैरह जो होती हैं, जो कलर करने के काम आती हैं, ठीक है, प्लस कलर जो होते हैं, अलग अलग कॉस्मेटिक्स में अलग अलग कलर डाल दिया जाता है ना, किसी में वाइट होता है, किसी में पिंक होता है, किसी में ब्लू होता है, ठीक है। प्लस जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स भी कलर के लिए आते हैं, आपने देखा होगा ना स्क्रब वगैरह में होते हैं, स्क्रब जो होता है मल्टी कलर का होता है, कहीं ऑरेंज है, कहीं हल्का सा ब्लू है, ये होते हैं पिगमेंट्स, ठीक है। तो शेड्यूल क्यू में आ रहा है लिस्ट ऑफ डाइज, पिगमेंट्स एंड कलर्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड सोप्स, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है डिप्लोमा? मैम नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल आर, शेड्यूल आर, शेड्यूल आर, शेड्यूल आर, इसमें लिखो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मैसेज में मैंने स्पेलिंग लिख दी है, चेक कर लो एक बार। स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ना, उनमें जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ रहे हैं, उनके लिए, उनको यूज़ करने के लिए या उनके प्रोडक्शन के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं, वो किस में आ रहे हैं, शेड्यूल आर में आ रहे हैं, ठीक है। किस में आ रहे हैं, शेड्यूल आर में आ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन है आपका शेड्यूल एस, शेड्यूल एस, शेड्यूल एस, शेड्यूल एस, इसमें लिखो स्टैंडर्ड फॉर, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स जो होती हैं आपकी, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स इन फिनिश्ड फॉर्म, इन फिनिश्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इन फिनिश्ड फॉर्म, ठीक है। कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन के लिए फिनिश्ड फॉर्म तक जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, वो किस में आ रहे हैं, शेड्यूल एस में आ रहे हैं,
ठीक है डिप्लोमा। सलमान वॉइस आ रही है? सलमान, सलमान, यस मैम आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, यस मैम आ रही है। नेक्स्ट है शेड्यूल टी। शेड्यूल टी, शेड्यूल टी, इसमें लिखो रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री प्रीमाइसेस for Ayurvedic, Ayurvedic Siddha, Siddha and Unani, Unani medicines। शेड्यूल टी में है रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन्स। ठीक है, आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा मेडिसिन के बनने के लिए क्या क्या फैक्ट्री प्रीमाइसेस चाहिए होती हैं। ठीक है, फैक्ट्री का लेआउट कैसा है, फैक्ट्री कहाँ स्टेबल है, फैक्ट्री में क्या क्या जो है आपके कितने पर्सन हैं, क्वालिफाइड कितने पर्सन हैं, रॉ मटेरियल कैसा है, ठीक है, मैन पावर कैसी है, ये सारे के सारे आते हैं शेड्यूल टी में। रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी। ठीक, देन है शेड्यूल यू। शेड्यूल यू, शेड्यूल यू, इसमें लिखो लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को क्या बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में? मैम कच्चा सामान। हाँ जी, ठीक है। लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ pharmaceutical products। List of raw material used for the manufacturing of pharmaceutical product। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बनने में रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है वो किस में आता है? शेड्यूल यू में। ठीक है, तो बता रहा है लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। ठीक है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म भी होती है, सिंगल डोसेज फॉर्म भी हो सकती है, लिक्विड डोसेज फॉर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो उसमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उनकी लिस्ट किस में आती है? शेड्यूल यू में आती है। ठीक है, देन है शेड्यूल वी। शेड्यूल वी, शेड्यूल वी, वी स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट, पेटेंट मेडिसिन्स। पेटेंट मेडिसिन, इसमें लिखो स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट मेडिसिन, पेटेंट मेडिसिन। ठीक है, पेटेंट मेडिसिन क्या होती है? वो मेडिसिन होती है जिसका मैन्युफैक्चर, अगर मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं खुद से उसका मैन्युफैक्चर कर रही हूँ अपने तरीके से। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये सॉल्ट यूज़ होंगे, या ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, सपोज मैं पैरासीटामोल का ही कुछ बना रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास उसका लाइसेंस है बनाने का कि हाँ मैं पैरासीटामोल की टैबलेट बना रही हूँ। और क्या होता है, किसी और को जो दूसरी भी कंपनी होती है वो नहीं बना सकती। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पेटेंट मेडिसिन। मतलब दूसरी कंपनी को बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है, सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ, मेरी कंपनी है, मेरे पास ऐसा लाइसेंस है कि हाँ मैं इसका
मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ, वो होती है पेटेंट मेडिसिन। प्लस क्या होता है, जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं, जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया होती है, ठीक है, आईपी इसको हम बोलते हैं, आईपी के किसी भी एडिशन में वो ऐड नहीं होती हैं। आईपी में क्या होता है, आईपी में क्या है, आपकी रॉ मटेरियल भी ऐड है, ठीक है, जो हमारी डोसेज फॉर्म है वो भी है उसमें, उनकी भी दे रखा है, उनके बारे में दे रखा है, मेडिसिन जो हैं मेडिसिन के बारे में भी दे रखा होता है। लेकिन जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं, हम उनका क्या करते हैं, हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने तरीके से, ठीक है, और वो क्या होती हैं, आईपी में ऐड नहीं होती हैं, वो किसी भी एडिशन में आईपी के ऐड नहीं होती हैं। और क्या होता है, दूसरा बंदा कोई नहीं बना सकता, उसका फॉर्मूला हमारे पास ही होता है, हम किसी को दे भी नहीं सकते, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक, वो होती है पेटेंट मेडिसिन। नेक्स्ट है शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल डब्ल्यू, डब्ल्यू लिस्ट ऑफ ड्रग्स, शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल डब्ल्यू लिस्ट ऑफ ड्रग्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स marketed under, marketed under generic name, generic name, जेनेरिक ड्रग क्या होती है, डिप्लोमा, डिप्लोमा सेकेंड ईयर, जेनेरिक, चलो हाँ जी, हम जेनेरिक मेडिसिन उसे कहते हैं जो अपने जेनेरिक नेम से मार्केट में उपलब्ध हो। एक बोलो, कौन बोल रहा था पहले, हाँ जी बोलो उस्मान, जेनेरिक मेडिसिन में होता है जो अपने स्टैंडर्ड नाम से बिकती मार्केट हैं, में ना, जो अपने स्टैंडर्ड नाम से बिकती हैं, हाँ जी आवाज़ आ रही है उस्मान, हाँ जी, हाँ, तो और क्या होता है जेनेरिक ड्रग्स में क्या जैसे होता है, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के नाम से ले लेंगे हम इसको। हाँ, पैरासीटामोल का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जैसा पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है, उसके नाम से भी बिकती हैं वो, जी जी। ठीक है, जो उनका एक्टिव तो फार्मासी, पैरासीटामिनोफेन। हाँ हाँ, पैरा अमीनो एसिडोफेन ही होता है, और पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड भी बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसके नाम से बिकती हैं, उनको बोलते हैं जेनेरिक ड्रग्स, ठीक है, और क्या होती हैं, और ये सस्ती मेडिसिन होती हैं, चीप रेट पे बिकती हैं ये, जी सस्ती होती है ये। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखना इट्स लेबल, जेनेरिक ड्रग में आपने लिख दिया शेड्यूल डब्ल्यू में लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, ठीक है, जो जेनेरिक ड्रग्स होती हैं वो किस में आती हैं, शेड्यूल डब्ल्यू में आती है उनकी लिस्ट, इसमें लिखो इट्स लेबल, लेबल जो होती है लेबलिंग, इट्स लेबल कंटेन द नेम, कंटेन द नेम एंड क्वांटिटीज, contain the name and quantities of active ingredient. Its label contain the name and quantities of active ingredient. इनके लेबल पे क्या होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसका नाम भी होता है, और वो कितनी क्वांटिटी में है, 200 mg में है, 100 mg में है, तो वो उसके लेबल पे लिखा हुआ होता है, हाँ जी, हाँ जी अंकिता बोलो, Its label contain the name. एंड क्वांटिटीज, Its label contain the एंड क्वांटिटीज, quantity. क्वांटिटीज जो होती हैं कि कितनी क्वांटिटीज में है वो, क्वांटिटीज ऑफ एक्टिव, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो मेन फंक्शन करेगा एक्टिव इंग्रेडिएंट। देन है आपका शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स, एक्स लिस्ट ऑफ
narcotic and psychotropic drugs. मैम रिपीट कर दीजिए। लिस्ट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स, मैसेज में लिख दिया है बच्चे मैंने। जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। लिस्ट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। लिस्ट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। नेक्स्ट लाइन में लिखना, जितनी भी नारकोटिक ड्रग आती हैं वो शेड्यूल किस में आती है? शेड्यूल एक्स में आ रही है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, सिंबल ऑफ एक्स आर एक्स। सिंबल ऑफ एक्स आर एक्स। आर एक्स मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सुटिक्स में। आर एक्स मतलब यू टेक, ठीक है। तो आर एक्स से पहले क्या लगा होता है? इसमें एक्स लगा होता है, क्यों? ठीक है, आर एक्स से पहले क्या लग रहा है इसमें? कैपिटल एक्स। लिस्ट ऑफ सिंबल ऑफ एक्स आर एक्स इन रेड। सिंबल ऑफ एक्स आर एक्स इन रेड। लेफ्ट हैंड is indicated to the corner. Is indicated to the corner, ठीक है। अगर कोई नारकोटिक ड्रग है तो उसमें क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में क्या लिखा होगा? एक्स आर एक्स, जिससे वो डिनोट करेंगी कि क्या है, ये नारकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। और नारकोटिक ड्रग्स में क्या होता है? हम अपनी मर्जी से नारकोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें सर दर्द है, हमने क्रोसिन वगैरह ले ली, डिस्प्रिन वगैरह ले ली, तो हम ले सकते हैं। नारकोटिक ड्रग्स को हम बिना प्रेस्क्राइबर के, प्रेस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, लेबल्ड विद वार्निंग। लेबल्ड मतलब लेबलिंग जो होती है इनकी। लेबल्ड विद वार्निंग। लेबल्ड विद वार्निंग, वार्निंग लिखी रहती है इन पे। लेबल्ड विद वार्निंग, टू बी सोल्ड ऑन prescription of RMP। RMP मतलब उस्मान। RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यस मैम। ठीक है। लेबल्ड विद वार्निंग टू बी सोल्ड ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ RMP ओनली, ठीक है। इनमें लिखा होता है कि RMP के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही हम इन्हें ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस। शेड्यूल क्या है? अब शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई requirements and guidelines of clinical trials requirement and guidelines of clinical trials for import and manufacture of new drug,
न्यू ड्रग, न्यू ड्रग, requirement and guidelines of clinical trial for import and manufacture of new drug। ठीक है, न्यू ड्रग क्या होती है? क्लिनिकल ट्रायल, किसी को आइडिया है कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल डिप्लोमा, किसी को आइडिया है क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? क्लिनिकल के लिए जो ट्रायल के लिए सैंपल के तौर पर जाती है। अच्छा सुधा आप बताओ। ठीक है उस्मान, ठीक है सुधा आप बताओ। मैम जैसे कि कोई भी डिजीज हुआ, जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो अभी साइंटिस्ट सारी वैक्सीन बना चुके हैं जो क्लिनिकल ट्रायल पर है। मतलब हम उन्हें सब पर नहीं अप्लाई कर सकते, कुछ पेशेंट को हम मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है कितने पेशेंट पर आप ट्रायल कर सकते हो, या किसी मतलब चूहों पर या किसी अदर चीज़ों पर जो ट्रायल होता है उसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। ठीक है सुधा। अंकिता आप बताओ। अंकिता। मैम वही कि कहना मैम दीदी का भी जैसे कि हमारा कोरोना वायरस चल रहा है, या किसी भी चीज़ पे ट्रायल करना मैम, किसी भी मेडिसिन को, जैसे कि मैम पहले हुआ था माइस पे किया जाता था। ठीक है, मेडिसिन को ट्रायल्स। ठीक है बच्चों, क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है? ठीक है, कोई भी न्यू ड्रग है, हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, फॉर्मुलेशन किया है उसका अपनी कंपनी में, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए करते हैं हमें कि ये आगे जाएगी, इसकी सेल होगी, ठीक है, सेल होगी, कैसे होगी सेल? मार्केटिंग के थ्रू होगी, ठीक है। तो मार्केट में लाने से पहले जो ट्रायल्स वगैरह होते हैं वो कौन से होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के 4 फेज होते हैं। 4 फेज में पहले क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये पहले किस में किया जाता है? जो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे गिनिया पिग होते हैं, वाइट चूहे जैसे होते हैं ना, उन पे किया जाता है टेस्ट, ठीक है। उनसे टेस्ट हो गया तो किस पे करेंगे? ये जो 100 से लेके 200 जो हमारे ह्यूमन बींग होते हैं उस पर टेस्ट करेंगे ड्रग का, ठीक है। वहाँ से पास हो जाता है। सेकेंड फेज में क्या होता है? 200 से लेके 500 आदमियों पे टेस्ट किया जाता है ड्रग का कि ये सही भी है या नहीं। थर्ड फेज हो गया, फिर क्या होता है? 500 से लेके 1000 आदमियों पे किया जाता है। ये हो गया इसके क्लिनिकल ट्रायल के फेज, ठीक है। किसी भी ड्रग का मार्केट में लाने से पहले जो टेस्टिंग वगैरह होती हैं वो किस में होती है? क्लिनिकल ट्रायल्स में, ठीक है। किसी भी नई ड्रग का, अब नई ड्रग क्या होती है? न्यू ड्रग क्या है? न्यू ड्रग वो है जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन में ऐड नहीं हुई है, ठीक है, जो लॉन्च किए हैं हमने, किसके पर्पज से? सेल के पर्पज से। न्यू ड्रग का क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, देन क्या होता है? देन वो मार्केट में आती है, क्लिनिकल ट्रायल्स में अप्रूव्ड हो जाता है कि ये ठीक है या नहीं है, मतलब ये सेफ है या अनसेफ है, वो क्लिनिकल ट्रायल में पता चल जाता है। और क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग फेस होते हैं। और न्यू ड्रग वो है जो अभी मार्केट में नहीं आई है, जिसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग की है। तो इसमें क्या है? शेड्यूल वाई में क्या है? रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ठीक है। किसी नए ड्रग की रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं कि उसे मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाएगा, इम्पोर्ट उसे कैसे किया जाएगा, वो किस में आते हैं? शेड्यूल वाई में आते हैं, ठीक है। किस में आ रहे हैं? शेड्यूल वाई में आ रहे हैं। अब आपके शेड्यूल्स खत्म सारे के सारे, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ा है आपने। वॉइस क्लियर है? पहले ये बताओ, वॉइस क्लियर है? मैम जेड नहीं है? जेड नहीं है, जेड नहीं है मतलब है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे मैं लिखवा नहीं रही हूँ, ठीक। ओके मैम। शेड्यूल ड्रग एंड, आवाज क्लियर है? यस मैम। शेड्यूल्स पढ़ लिया आपने? किस में आ रहे हैं? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आ रहे हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में आया था, ठीक। देन इसके रूल्स कब आए थे? 1945 में आए थे। ड्रग एंड 45 में आए थे, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग 2 शेड्यूल्स आए थे, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकेंड।
शेड्यूल फर्स्ट में क्या आया था? आयुर्वेदिक एंड सिद्धा, हाँ, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड सिद्धा मेडिसिन, ठीक है, किसमें आती है? शेड्यूल फर्स्ट में आती है। देन क्या है, जो शेड्यूल सेकंड था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें क्या आता है? किसी ड्रग का इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, सेल कैसे कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड्स आते हैं शेड्यूल सेकंड में। देन था आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, वो किस में आए थे? 1945 में आए थे। उसके अकॉर्डिंग क्या थे? 18 शेड्यूल्स बने थे, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम उनमें क्या होता है? अमेंडमेंट होता रहता है, मतलब कुछ बढ़ता रहता है, जो चीज़ हमें सही लगती है तो हम वो ऐड कर लेते हैं, कोई चीज़ हमें लगती है कि हाँ ये ज़रूरी नहीं है तो हम क्या करते हैं? उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आए थे? 18 शेड्यूल्स आए थे, फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट होता है टाइम टू टाइम, क्योंकि 1945 की बात थी, अब क्या चल रहा है? ये 2020 चल रहा है, अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो ये शेड्यूल्स आए थे ए से लेके वाई तक जो हैं आपके शेड्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, ठीक है। और कुछ पूछना है क्लास? डिप्लोमा, मैम। ठीक है। हाँ जी।